दोस्तों यूएसबी किलर क्या होता है? हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट दोस्तों वो वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी और यहाँ पर मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पाया। इस समय मैं फेस कैम के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूएसबी किलर क्या होता है और एग्जैक्टली ये कर क्या सकता है। यूएसबी किलर आज से 2 या 3 साल पहले आया था, जब लोगों ने देखा था कि यूएसबी में कुछ ना कुछ यहाँ पर कमियां रह गई हैं और इस कमियों को फायदा उठा के यहाँ पर इंजीनियर्स ने इस यूएसबी किलर को डिजाइन किया था। तो ये यूएसबी किलर करता क्या है? ये यूएसबी किलर एक तरह से एक बहुत बड़ी सर्क भेजता है। आपको सर्क प्रोटेक्टर के बारे में बता चुका हूँ, हालांकि हर यूएसबी पोर्ट के साथ आपका सर्क प्रोटेक्शन होती है, बट यहाँ पर यूएसबी किलर उस सर्क प्रोटेक्शन सर्किट को यहाँ पर कर देता है फेल। तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि आप यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो आपके सिस्टम के अंदर भी एक सर्क प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हाई वोल्टेजेस आती हैं तो सर्क प्रोटेक्शन सर्किट उस वोल्टेजेस को यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर लेता है। दोस्तों वो कितना ऑब्जॉर्व करेगा ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने सर्क प्रोटेक्टर यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर यूएसबी पोर्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्क से प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनली टीवीएस टाइप को यूज किया जाता है, ईएमसी प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे बहुत बड़ी स्पाइक आती है, सर्क आती है, तो ये जो प्रोटेक्शन सर्किट होता है दोस्तों अपनी कुर्बानी देके यहाँ पर आपके गैजेट को बचा देता है। जब बहुत बड़ी सर्क आती है तो ये टीवीएस टाइप शॉर्ट हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी उस शॉर्टिंग के थ्रू यहाँ पर रिलीज कर देती है। बट दोस्तों टीवीएस तो शॉर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपके सिस्टम को पता चल चुका है कि टीवीएस शॉर्ट हो चुकी है, मतलब एक शॉर्टिंग है आपके सर्किट के अंदर, मतलब यूएसबी पोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर होता है वो हो जाता है बंद। यहाँ पर यूएसबी किलर करता क्या है, आपने यूएसबी किलर को प्लग इन किया तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी वोल्टेज बनाई। कैसे बनाई वो आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी वोल्टेज बनाई, सर्क बनाई और उसको वापस भेज दिया यूएसबी पोर्ट के अंदर, मतलब +5 नेगेटिव, D+ और D नेगेटिव लाइन पर बहुत सारी सर्क भेज दी। तो यहाँ पर जो ईएमसी प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है वो आपका हो जाएगा शॉर्ट और सारी की सारी जो एनर्जी वो ऑब्जॉर्व कर लेगा और शॉर्ट यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है और इसलिए वो आपका ऑन नहीं हो पाता है। अगर ये यूएसबी प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पर शॉर्ट ना हो तो जो सारी सर्क है वो आपकी आगे भी बढ़ सकती है, पर ये बहुत ही रेयर होता है। मतलब कि यहाँ पर 100 में से सिर्फ 0.01% ही ऐसा पॉसिबल है कि टीवीएस टाइप दोस्तों आपकी फेल हो जाए और जो सर्क है वो आगे चला जाए। तो ऐसा अगर हो जाए तो आगे आने वाले कंपोनेंट जैसे कि आपकी पावर सप्लाई होगी, पावर मैनेजमेंट आईसी होगी, चार्जिंग आईसी होगी, तो इनमें से कोई भी आईसी आपकी यहाँ पर खराब हो सकती है और ये शॉर्ट आपका आगे बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम है, 0.01% है। आपका जो यहाँ पर कंपोनेंट खराब होता है वो होता है यूएसबी का प्रोटेक्शन सर्किट। तो यहाँ पर ये यूएसबी किलर वर्क कैसे करता है, आपको याद होगा कैमरे की फ्लैश। तो यूएसबी किलर डिवाइसेस हैं उसके अंदर लगे होते हैं बहुत सारे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को यहाँ पर चार्ज किया जाता है साइकिल का क्रॉस और कैपेसिटर में जो चार्ज है वो स्टोर होता चला जाता है और बाद में सारे कैपेसिटर को सीरीज में लगा के एक वोल्टेज प्लस छोड़ दी जाती है और यहाँ पर रास्ते में जो भी प्रोटेक्शन सर्किट आता है तो उसको वो ब्लॉक कर देती है। तो इस ब्लॉक से आपका सिस्टम वो बंद हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। आपका मच्छर मारने वाला बल्ला तो वो भी आपका एक तरह से सर्क बना सकता है, हाई वोल्टेजेस को बना सकता है। टेजर हो गया, स्टन गन होगी, ये भी आपकी जो छोटी वोल्टेजेस है उसको हाई वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं 100-200 वोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मिलियंस ऑफ वोल्ट की बात कर रहा हूँ। तो मिलियंस ऑफ वोल्ट यहाँ पर आपके डिवाइस को खराब कर सकते हैं। अगर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर बैंक वाला यूएसबी किलर जो होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर से या बूस्टिंग सर्किट से आप वोल्टेज को बढ़ाते हो उसके कंपैरिजन में। अगर आपका गैजेट कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, तो अगर वो खराब हो जाए तो आपको उसका यूएसबी प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब वो आईसी चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका सिस्टम दोबारा से ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप उस आईसी को हटा कर भी अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हो, बट उस केस में आपका यूएसबी पोर्ट है वो वर्क नहीं करेगा, इवन वो आगे आने वाली सर्किट के लिए यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड रहेगा अगर वर्क कर भी रहा तो। आइए मैं आपको अब इसके एप्लीकेशन बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन तो ये हो गया कंप्यूटर को खराब करना, लैपटॉप को खराब करना, मोबाइल फोन को खराब करना, यहाँ पर भी आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाए उसको खराब करना। दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर है कि आप अपने डिवाइस को या अपने यूएसबी पोर्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वो कितना एफिशिएंट है, कितनी सर्क को यहाँ पर बर्दाश्त कर सकता है। तो इस पर्पस के लिए भी हम लोग इस सर्क प्रोटेक्शन सर्किट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूएसबी किलर आपकी हर एक डिवाइस को यहाँ पर किल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक डिवाइस में कोई ना कोई प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि एमओबीज आपकी बड़ी सर्क को सिर्फ एक ही बार झेल सकते हैं, जबकि यहाँ पर छोटी मोटी सर्क को बहुत बार झेल जाते हैं। ऐसे करके और भी बहुत सारे सर्क प्रोटेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारी सर्क को झेल सकते हैं। तो अगर ऐसे सर्क प्रोटेक्शन सर्किट आपके डिवाइस में लगे हुए हैं, जैसे कि आईफोन में हो गया, सैमसंग के फोन्स में हो गए और इवन जो ब्रांडेड फोन है उसमें आपको इस टाइप के सर्क प्रोटेक्शन सर्किट मिल जाएंगे। जबकि लैपटॉप में आपका डेल का लैपटॉप हो गया, आपका एसर का हो गया, सैमसंग का हो गया, इन सभी में आपको सर्क प्रोटेक्शन सर्किट बहुत अच्छी मिलती है, जबकि जो लोकल ब्रांड्स है उनमें भी मिलती है और उस लेवल तक की हाई नहीं होती है। अगर बार बार आप उस यूएसबी किलर को वहाँ पर
प्लग इन करने की कोशिश कर रहे हो तो किसी केस में दोस्तों आपका वो सर्किट खराब हो जाएगा और किसी केस में वो सर्किट यहाँ पर बंधा रहेगा। तो यहाँ पर यूएसबी किलर को पता कैसे चलता है कि आपकी डिवाइस खराब हो जाए? यहाँ पर +5 और नेगेटिव लाइन के अक्रॉस वो पावर ले रहा है। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो +5 और नेगेटिव ये लाइन आपकी बंद हो जाएगी, मतलब कि +5 वोल्ट नहीं दिखेगा और यूएसबी किलर दोस्तों आपका अपना भी बंद हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस डिवाइस को यहाँ पर बंद कर दिया। मैं आपको बता चुका हूँ एमओवीस हैं, आपके टीवीएस हैं, इवन बहुत सारी और भी सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट हैं जो कि यहाँ पर प्रोटेक्शन के लगे हुए हैं। आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अच्छा ब्रांड का लिया है और ब्रांड ने अच्छा सर्किट प्रोटेक्शन लगा रखा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एक क्या यहाँ पर हजारों सर्किट को झेल जाएगा, तो आपका जो सिस्टम है वो बच जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, किसी को भी अपने सिस्टम को ऐसे एसेस करने ना दें कि आपका वो सिस्टम खराब करके चला जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है आप सभी को अब इस यूएसबी किलर के बारे में पता चल गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुल रखें, कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब जल्दी दे पाऊं। बट दोस्तों अगर थोड़ा डिले हो जाए तो यहाँ पर मुझे माफ करना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करूंगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।